बाबूजी से झूठ बोल रहा है। काहे के वास्ते? उन लोगों को बचाने के लिए? पंडित जी का बात एकदम सही होता नजर आ रहा है। ये अर्जुन तो एकदम ही बदल गया। भगवान जाने अब क्या क्या होने वाला है इस घर में। ज्यादा भाभी, ये बात जिस किसी ने भी आपको कहा है ना, बहुत झूठ कहा है। आपको बाहर वालों से ज्यादा घर वालों पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना बाबूजी? ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहे। हम भी वही सोच रहे थे कि इस शहर में ऐसा कौन पैदा हो गया जो तुमको थप्पड़ मार सके। कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना? बाहर? हाँ हाँ हाँ, है, जाना है। कोई जरूरी काम है, वो निपटाना है। अगर आप कहते तो नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, जाओ ना, जाओ जाओ। हमने कब मना किया है? हम तो ऐसे पूछ रहे थे तुमसे। जाओ जाओ। हमको पता है, हमका पक्का पता है कि उसने उसको जरूर थप्पड़ मारा है। लेकिन ये बात अर्जुन हमसे छुपा क्यों रहा है? लेकिन आज छुपा रहा है। बात का है ये सब वो प्रकट्टी के लिए है। हम जानते हैं इस समय वो गया है उसको वार्निंग देने के लिए, लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। पूरा तरह से पक्का तो नहीं है बाबूजी, मगर थोड़ा आइडिया है हमारे पास। उस रात जब अर्जुन वो लक्ष्य को छुड़वाने आया था, उसी रात को हमको अंदाजा हो गया था बाबूजी कि लक्ष्य की बहन और ये अपना जो छोटा है उसके प्यार में फिदा हो गया है। वो नीलिमा दयाल के बेटी से के साथ जम गया है बाबूजी। अरे देखे नहीं कि आजकल उसको दारू वारू पीता नहीं है, पढ़ाई करता। आप कभी उसके हाथ में किताब देखे क्या बाबूजी? अरे और तो और उसके दोस्त लोग बोल रहे थे मुझे कि उसकी जो अय्याशी है, लौंडियाबाजी, लड़की वड़की कोई साथ में लेके नहीं घूमता हूं। और दूसरी बात ये, हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ, वो आजकल क्या कहते हैं, वो सब तथा कथित मिडिल क्लास जैसे चाल चलन कर रहा है ना वो। अच्छा है, बड़ी मजेदार बात है। अरे बाबूजी आप कहें तो उस नीलिमा दयाल को अभी फोन करते हैं। इस बार कहते हैं कि तुम्हारी छोकरियां हमारे कब्जे में है। नहीं, अभी नहीं, अभी ये सब करने की कोई जरूरत ना है। वो नीलिमा दयाल जो है वो हमारे घर में आके खुद हमरा अपमान की है। अब हम भी उसके घर में जाके खुद उसका अपमान करेंगे। कहे कि हमारा लड़का उसकी लड़की को लाइक करता है, लेकिन उस ससुरी को ये नहीं पता कि हम क्या लाइक करते हैं। मुसल के रख देंगे का। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब गौरी ने किया है। एक फोन मारते हैं उसको। पहले पूर्वी को बताना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है, नहीं तो कहीं और से मालूम पड़ेगा कि उसकी फैमिली का हमारे यहाँ इंसल्ट हो गया है। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमको ये सब का पता ही नहीं था। अगर पता होता तो हम किसी भी हाल में ये सब नहीं होने देते। और हाँ, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि चिंता की कोनो बात नहीं, क्योंकि हम हैं ना उनके साथ। हम कुछ नहीं होने देंगे, पूरा परिवार को बचा लेंगे। और ये बात हम फोन पे नहीं, वो मिल के करेंगे, समझाएंगे उनकी पूरी फैमिली को विश्वास दिलाएंगे। मेरे घर पे क्यों आए थे? ब्रेकअप के बाद माफी मांगने? तुम ये सब
हमारी वजह से ही कर रहे हो ना अर्जुन। हाय पूर्वी, आओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। FM लगा दूं? लहू मुलक गया। ये लो, आ गए हम नीचे। अपने काम से काम रखो। अरे अपना ही तो काम कर रहे हैं। आप आई थी, आपने एग्जाम भी दिया। हाँ, मगर अपना नहीं। तो फिर हमने किसका एग्जाम दिया? अर्जुन, अर्जुन की राइटर आप ही तो बनकर आई थी। चाहे जो भी किया हो, लेकिन फिर भी वो इतना खराब भी नहीं है। ये हमारे साथ है, हमारे साथ। नहीं जा सकते हम तुमको छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम तुमको चाहते हैं और इतना चाहते हैं कि आज तक कभी किसी चीज को उतना नहीं चाहा। आज तो तुम्हारे लिए खून की नदियां बहा देंगे। पूरा कॉलेज लेके आए सर। तुम जो करो, जैसा करो, हारने नहीं देंगे तुमको। अर्जुन, वो इस समय पढ़ाई कर रहा है। टीचर अंकल, हम अपना पेपर छोड़ रहे हैं और वो सतीश का लिख देते हैं। कहा कि बेचारा पढ़ाकू है ना, तो फेल नहीं होना चाहिए। इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन अपने दम पर, जैसा कि सब कॉलेज में होता है। वो कहा है कि ना हम किसी को डराएंगे ना धमकाएंगे। सबको बोल दो कि ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ना है। पहले तो वो सच में बहुत बदतमीज था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और जैसा भी है, उसमें उसका कसूर नहीं है। बचपन से ही ऐसी फैमिली में पला बड़ा है जहाँ सबकी सोच बिल्कुल गंदी है। लेकिन अब जब उसे थोड़ी सी प्रेरणा मिली है तो सुधर रहा है धीरे धीरे। कम से कम कोशिश तो कर रहा है ना। हमें कभी नहीं लगा था कि कोई हमारी वजह से इतना बड़ा काम कर सकता है। पूर्वी, क्या सोच रही हो? एक्चुअली तुम जब से कार में बैठी हो मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ। तुम इतना गहरा सोच क्या रही हो? अपने आप में ही हंसे जा रही हो। तुम तो ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। क्या मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्या? बाय द वे, मुझे मृगांक कहते हैं। पूर्वी जी। ओह गॉड, हमने तो रियलाइज ही नहीं किया। हम इतना ज्यादा सीरियसली अर्जुन के बारे में सोच रहे थे, और वो भी तब से। वो I'm sorry मृगांक, पता नहीं। इट्स ओके। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम लोग कहीं चल के बैठ सकते हैं क्या? अभी? मृगांक 8 बज गए हैं और तुम तो जानते हो ना कि ये शहर कैसा है। आई नो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्लीज। ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी जाना है, लेकिन मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी जो मैं उस प्रपोज वाले दिन करना चाहता था। पूर्वी, मैं पहले जैसा फील नहीं करता हूँ। पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मतलब कि मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे कि तुम महसूस करती थी। I mean हो। पूर्वी, आज मैं तुमसे तुम्हारी दोस्ती के बाद के साथ का वादा करना और लेना चाहता हूँ। पूर्वी, I really like you। उस दिन जब तुमने कहा तो सब इतना अचानक हुआ कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर सका। मैं उस माइंड फ्रेम में था ही नहीं कि मैं उस बात को समझूं और ना समझी में मैंने इतनी खूबसूरत बात को एकदम बेढंगे तरीके से खत्म कर दिया था। बट नाउ इट्स ओके मृगांक, तुमने उस दिन जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुम प्लीज ऐसा मत फील करो। इनफैक्ट नहीं पूर्वी, प्लीज आज मुझे बोलने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे बारे में इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था, इसलिए अचानक इतनी सीरियस बात को मैं हाँ कैसे कर देता। तुम बोलो। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। तुम्हारे मन में जो दूसरों की हेल्प करने का भाव है देखा है मैंने। इवन कोई भी अच्छा काम करने के लिए जो तुम्हारे अंदर जुनून है वो भी देखा है मैंने। और पता है सबसे बड़ी बात पूर्वी, तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली की फिक्र रहती है। ये सारी बातें अब समझ में आया मुझे और मैं चाहने लगा हूँ तुम्हें। तो पूर्वी दयाल, मुझे लगता है कि इस लाइफ में मुझे तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर तो नहीं मिल सकती।
शादी करोगी मुझसे? हे प्रभु जी, ये क्या दिखा रहे हो हमको? हमारी नजरों के सामने पूर्वी किसी और के हाथों में हाथ डाले बैठी प्यार का इजहार करे। अब किसी बात का कोई फायदा नहीं कि मेरे बाबूजी ने तुम्हारी मम्मी को कहा और क्यों कहा, सब बेकार। अब कोई भी हमको गलत भी समझ ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पगले हैं हम, और हमने कितना कुछ किया, खुद को बदल डाला उसके लिए, और बदले में उसने क्या किया? अरे उसको तो कोई असर ही नहीं हुआ, कोई एहसास भी नहीं हुआ उसको। अरे कितना प्यार करते थे उससे और करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्यार जगह तक नहीं। पगला गए थे हम, जो उसके पीछे पीछे भागे जा रहे थे और उसके जैसा बनना चाह रहे थे, बस पूर्वी पूर्वी पूर्वी। लेकिन उसके पास तो वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑप्शन है। अरे वो लल्लू प्रसाद, वो मृगांक नहीं, हम हैं, हम जो उसके लिए। कुछ तो बोलो पूर्वी। मृगांक, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो क्यों? पता नहीं क्यों, इस वक्त हमें कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इस बात का जवाब हम अभी नहीं दे सकते। पता है, इस मोमेंट को, इस पल को हम न जाने कितनी बार इमेजिन कर चुके हैं। हमें कब से इंतजार था, कितनी बार खुली आंखों से ये सपना देखा था कि तुम आओगे, सामने से हमें प्रपोज करोगे और कहोगे पूर्वी दयाल, फिर यू मैरी मी, और हम तुमसे हाँ कह देंगे। पर अभी जब ये सब कुछ हो रहा है तो पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। एक अजीब सा सूनापन है हमारे दिल में। प्लीज हमें समझने की कोशिश करो। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन तुम्हें पता है आजकल के ज़माने में शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो जॉब नहीं घर बसाना चाहती हो, लेकिन हमारा बस यही सपना था हमेशा से कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए और एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, एक हैप्पी फैमिली। पर अभी जब ये सब कुछ हो रहा है, हमारे सामने ऑप्शन है एक नॉर्मल सी लाइफ और एक हैप्पी फैमिली का, तो पता नहीं क्यों हम श्योर नहीं है। हमें भी नहीं पता कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है। जिस पल का हमने हमेशा से इंतजार किया था, जब वो आ गया है तो हम खुश क्यों नहीं है? मृगांक, ये जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, पर हम अभी हाँ नहीं कह सकते। हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। आई एम रियली रियली सॉरी, हम तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त हम तुमसे हाँ नहीं कह सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी मृगांक, आई एम सॉरी। अब तो मेरी बात पर यकीन हो गया ना कि वो लोग जो भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। एक खास मकसद होता है उनका, और ये मत समझना कि वतन ने तुम्हारी मदद की तो उसके पीछे कोई बात नहीं थी। और पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है ये जो वतन और अर्जुन है वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं? क्यों माँ, क्या हुआ? अर्जुन ने कुछ किया? क्या किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? क्या समझते हैं वो लोग खुद को? बेहद ही घमंडी, बेशर्म और बदतमीज किस्म के लोग हैं। माँ, अब किसकी बात कर रही हैं? अरे बच्चा सिंह की बात कर रही हूँ। आज हम लोग गए लक्ष्य की शादी का कार्ड देने के लिए, और उन्होंने हमें फाइल पकड़ा दी कि इसे साइन करिए क्योंकि हमने आपकी मदद की है, गिफ्ट्स दिए हैं।
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब हेल्प के पीछे ऐसी चालाकी छुपी होगी। और तुम उस दिन अर्जुन के पास चली गई कि वो मदद करेगा। अगर उसे फायदा नजर नहीं आता तो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देता। ये सब कुछ उस जमीन की डील की वजह से किया है उसने। नहीं पापा, हम आपसे कह रहे हैं ना, ये सच नहीं है। अर्जुन ने जमीन की वजह से हमारी हेल्प नहीं की थी। तुम्हें कैसे पता? वो सब के सब ऐसे ही हैं। वो अपने घर की औरतों को पांव के नीचे रखने वाला पायदान समझते हैं और लड़कों को घमंडी और गुंडा बना के रखा हुआ है। मैंने अच्छा किया जो अर्जुन को एक चांटा दिया, कम से कम 3-4 और जमा कर देना चाहिए था, तो बिल्कुल अकल ठिकाने आ जाती। माँ प्लीज, आप ये सब मत कहिए। क्या? माँ, उस दिन आपने अर्जुन को थप्पड़ मारा, लेकिन अर्जुन ने ये बात सबसे छुपाई ताकि आपको कुछ ना हो। वो जानता है कि उसकी फैमिली कैसी है, उसके पापा कैसे हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाता कि आपने उसे थप्पड़ मारा है तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लोग क्या हैं। वो बस पैसे खिलाकर किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। माम जानते हैं कि उसकी फैमिली ऐसी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, बस हमें यकीन है कि अर्जुन इसमें शामिल नहीं। इनफैक्ट लक्ष्य भैया को भी उस दिन जब उसने बचाया था तब उसके मन में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। माँ, हम थे उसके साथ, हमने देखा है। हो सकता है वो इन सारी चीजों में शामिल ना हो, लेकिन है तो वो उस परिवार का हिस्सा ही। और तुम दोनों भाई बहन बस कोई भी 2 बातें मीठे क्यों ना बोल दें कि तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। और पूर्वी, तुम पहले तो तुम लक्ष्य को मना करती थी ना ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने के लिए, इनके घर जाने के लिए। अब क्या हुआ? अर्जुन की तरफ से सफाई दे रही है। और याद रखना, आज से तुम लोगों का इन लोगों के साथ आना जाना बंद। और ये मेरा डिसीजन है कि मैं उन लोगों के साथ कोई भी मेलजोल दोस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तो और आज के बाद उन लोगों से बातचीत भी बंद। तुम उस दिन अर्जुन के पास चली गई कि वो मदद करेगा। अगर उसे फायदा नजर नहीं आता तो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देता। ये सब कुछ उस जमीन की डील की वजह से किया है उसने। हमको एक बार अर्जुन से बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर सकते। अभी तो मम्मी ने कहा कि हमें इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है। मुझे नजर आ रहा है पूर्वी, जिस तरह से तुम अर्जुन के साथ बहुत आगे निकल चुकी हो, बहुत गहरे दोस्त भी बन गए हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता बहुत तेज जा रहे हो तुम दोनों? नहीं गौरी, हम किसी को लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं। पर तुम तो अर्जुन को हमसे ज्यादा जानती हो ना, तुम्हें पता है कि वो किस तरह का लड़का है। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें नहीं लगता कि रिश्वत देने और अपने चालाकी से काम निकलवाने में वो अपनी फैमिली के साथ शामिल होगा। नहीं, हम ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं हो सकता? तुम ही बोलती ना कि वो बदतमीज है, कमीना है, धोखेबाज है और पता नहीं क्या क्या। इतने दिनों से तो मैं यही सुनती आ रही हूँ। कल तक तो वो तुम्हारे लिए छिछोरा था, चीप था, जिसके चंगुल से तुम मुझे बचाना चाहती थी। तो फिर अचानक क्या हो गया पूर्वी? अचानक तुम्हें अर्जुन के साथ इतना अच्छा क्यों लगने लगा? कैसा दोगलापन है ये पूर्वी? नहीं गौरी, कोई दोगलापन नहीं है हमारा। बस हम ये जानते हैं कि वो सच में बदल गया है, सुधर गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा गौरी। तुम तो कहती थी कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरने वाले, तो आज क्या हो गया?
जितना अच्छे होने चाहिए नहीं है पूर्वी, नहीं है। क्या बोलते हो? किसी लायक नहीं, किसी लायक नहीं है हम, किसी लायक नहीं। कहीं जा रही हो? हाँ माँ, जॉगिंग पर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी तो बाहर अंधेरा ही है, थोड़ा रुक के चली जाती। हाँ, लेकिन अभी शांति भी तो होगी ना, ऐसे में मन को भी शांति मिलेगी। तुम ठीक तो हो? मुझे लग रहा है तुम रात को सोई नहीं ठीक से। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आते हैं। हमको एक बार बस अर्जुन से बात कर लेनी चाहिए। इस बार मम्मी जो भी सोच रही है उसके बारे में वो बिल्कुल गलत है। हमें अर्जुन से बात करके सब कुछ साफ कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अर्जुन,